हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू इन्फिनिटी न्यूज चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है। दिन बुधवार 19 मार्च 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर सुनीता विलियम्स की स्पेस से वापसी की रही। केंद्र सरकार सभी वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की तैयारी कर रही है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत पहली बार 1 लाख रुपए के पार पहुंची। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स में नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में 7वीं बैठक होगी। किसान सभी फैसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आरजेडी चीफ लालू यादव को ईडी ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। लालू रबड़ी समेत सभी 9 आरोपी जमानत पर है। अब कल की बड़ी खबरें देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद स्पेस से लौटी। फ्लोरिडा तट पर 4 एस्ट्रोनॉट के साथ लैंड हुआ ड्रैगन कैप्सूल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर लौटे। उन्होंने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापसी की। चलिए दूसरी खबर की ओर। वोटर आईडी कार्ड अब आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें राजनीतिक दलों ने 30 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। वहीं नागपुर हिंसा के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ी। वहीं चांदी पहली बार 1 लाख के पार। 10 ग्राम सोना 88,354 के ऑल टाइम पर पहुंचा। आइए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें अयोध्या में राम दरबार का सिंहासन तैयार। मकराना के सफेद पत्थर से बना गर्भगृह। वहीं सीज फायर के बाद इजराइल की गाजा पर एयर स्ट्राइक। 12 घंटे में 413 की मौत, सैकड़ों घायल। यूक्रेन जंग पर ट्रंप पुतिन में 90 मिनट बात हुई। पुतिन लिमिटेड सीज फायर के लिए राजी। अब कल की कुछ अहम खबरों की हेडलाइंस देख लेते हैं। नेशनल न्यूज आ रही है, जिसमें रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन है। जयशंकर बोले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबा अवैध कब्जा कश्मीर पर। पश्चिमी देशों के दौरे रवैये पर सवाल उठाए। एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जिसमें 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती होगी। सीएम मोहन यादव बोले, सबको जल्द प्रमोशन देंगे। भोपाल में 116 करोड़ की बिल्डिंग का लोकार्पण। मणिपुर से खबर आ रही है, जिसमें चूरा चांदपुर में कर्फ्यू। हमार जाति के नेता पर हमले के चलते हिंसा। पुलिस ने हवाई फायरिंग पर उपद्रवियों को खदेड़ा। वहीं एक खबर आ रही है यूपी से, जिसमें सीमा हैदर फिर मां बनी। पबजी खेलते हुए भारत में प्यार हुआ, फिर शादी की। 2023 में बगैर दस्तावेज पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया था। अब एक खबर आ रही है स्पोर्ट्स से, जिसमें कपिल देव बोले, क्रिकेटर्स को फैमिली साथ ले जाने दे। प्लेयर्स टीम परिवार में संतुलन बनाए। कोहली ने कहा था, परिवार का साथ जरूरी। एक और खबर आ रही है, जिसमें 5 मिनट में 400 किलोमीटर चलने के लिए चार्ज होगी कार। BYD ने सबसे तेज चार्जिंग वाला प्लेटफॉर्म बनाया है। ये टेस्ला के सुपर चार्जर से दोगुना फास्ट है। चलिए दूसरी खबर की ओर, जिसमें पाकिस्तान से आ रही है, जिसमें फर्जी कॉल सेंटर में लूट। कंप्यूटर लैपटॉप लेकर भागे लोग। सेंटर में धोखाधड़ी का कारोबार चलता था। इसमें विदेशी नागरिक भी शामिल। आइए बाजार का हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 75,301 पहुंचा। बढ़ोतरी देखी गई है 1,131 से। निफ्टी 22,834 पहुंचा। बढ़ोतरी देखी गई है 325 से। सोना 88,354 पहुंचा। बढ़ोतरी देखी गई है 253 से। चांदी 1,04,000 पहुंचा। बढ़ोतरी देखी गई है 633 से। डॉलर 86.67 पहुंचा। गिरावट देखी गई है 12 से। आइए आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लॉक्सन ने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन किया। दूसरा, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का नवा संस्करण आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने भारत का नेतृत्व किया। 8वें संस्करण में आयोजित 2023 में हुआ था। तीसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए समर्पित एक मोबाइल ऐप PMIS की शुरुआत की। चौथा, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने नई दिल्ली में क्वाड वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन इंडो पैसिफिक रीजन में महामारी की तैयारियों के लिए किया जा रहा है। अब मौसम के मिजाज को देख लेते हैं, जिसमें हम अधिकतम तापमान की बात करेंगे। तो जयपुर में अधिकतम तापमान रहा है 33 डिग्री, भोपाल 36 डिग्री, इंदौर 34 डिग्री, रायपुर 39 डिग्री, रांची 35 डिग्री, पटना 34 डिग्री, लखनऊ 33 डिग्री, दिल्ली 32 डिग्री, शिमला 19 डिग्री, चंडीगढ़ 30 डिग्री, अहमदाबाद 39 डिग्री,
मुंबई 33 डिग्री। आइए अब कुछ राशिफल को देख लेते हैं, जिसमें सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों की यात्रा के योग है, वहीं मीन राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के योग है। चलिए और भी खबरें देख लेते हैं, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी, विधानसभा चुनाव से पहले राजेश कुमार को मिली कमान, दलित समुदाय से आते हैं। वहीं नागपुर में हिंसा के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू, 50 अरेस्ट, 33 पुलिसकर्मी घायल, इनमें 3 डीसीपी। संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र के पास बैरिकेडिंग। वहीं खबर पटियाला से आ रही है। पटियाला में मजीठिया में 6:30 मीन्स 6.5 घंटे पूछताछ। विक्रम बोले जांच खत्म कर चालान पेश करें एसआईटी, कमेटी को वित्तीय लेन देन की आशंका। वहीं एक और अपडेट आ रही है, जिसमें 3 डकैतों को फांसी की सजा, अदालत में फूट फूट कर रोए। मैनपुरी के दिहुली गांव में 24 दलितों का नरसंहार किया था, 44 साल बाद फैसला। अब देख लेते हैं, चांदी पहली बार 1 लाख के पार, 633 रुपए बढ़कर 1,04,00,000 रुपए किलो हुए। 10 ग्राम सोना 88,354 ऑल टाइम हाई। वहीं खबर संभल से आ रही है, जहां संभल में गाजी मियां के नेता नेजा मेले पर विवाद बढ़ा, झंडे वाला गड्ढा बंद कराया, चप्पे चप्पे पर फोर्स, ड्रोन से निगरानी, एएसपी बोले गलत परंपरा थी। वहीं राजस्थान से खबर आ रही है, राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनाती, पाकिस्तान ने 0 लाइन पर बंकर बनाए, जवाब में भारत ने भी सीमा के पास निर्माण किया। वहीं हरियाणा से खबर आ रही है कि हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए कब मिलेंगे, 5000 करोड़ का बजट रखा, लेकिन लाभ कैसे मिलेगा, 7 सवाल जवाब से सब कुछ जानिए। वहीं मोदी बोले महाकुंभ में अनेक अमृत निकले, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद। राहुल बोले भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं मिली। वहीं अमेरिकी अरबपति के बेंगलुरु स्थित एनजीओ पर ईडी की रेड, फीमा उल्लंघन का आरोप, चार्ज सरोज पीएम मोदी को अलोकतांत्रिक कह चुके। वहीं राम मंदिर में राम दरबार का सिंहासन बनकर तैयार, मकराना के सफेद पत्थर से बना गर्भगृह, 14 मंदिरों में स्थापना 30 अप्रैल को। एक खबर मणिपुर से आ रही है, मणिपुर में चुराचंदपुर में कर्फ्यू, हमार जाति जनजाति के नेता पर हमले के चलते हिंसा, पुलिस ने हवाई फायरिंग पर उपद्रवियों को खदेड़ा। वहीं किसानों के केंद्र सरकार की मीटिंग कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में बुलाए नेता, पहले 6 बैठक शाम के समय हुई। आइए कुछ वेदर अपडेट्स को देख लेते हैं, जिसमें हिमाचल में आज ऊंचे क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी, यूपी में 24 घंटे में बारिश का अलर्ट, राजस्थान में आज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट, कोल्ड ड्रिंक गोदाम में लूट करने वाले 4 गिरफ्तार, चरखी दादरी में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार, सागर में 72 घंटों में बारिश का अलर्ट, इंदौर में 24 घंटों में 1 डिग्री गिरा पारा, हरियाणा में बढ़ने लगा दिन का तापमान, यूपी के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। चलिए इसी के साथ न्यूज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।